देखो मेरे अकॉर्डिंग गॉड की एग्जिस्टेंस की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट सिर्फ एक स्पेसीज के टेस्ट के लिए बना है। कंगारू जैसा गॉड क्यों नहीं दिखता? अगर ह्यूमंस फाइट करते हैं तो गॉड में भी वार होती है, तो फिर गॉड को किसने बनाया जिसके सहारे हम पूरी जिंदगी जीते हैं? जन्नत में नहीं जाना हमें। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? न्यूक्लियर वेपन, पॉलिटिक्स, एआई? नहीं, सबसे डेंजरस चीज है बिलीफ। क्योंकि एक बिलीफ इंसान से मंदिर भी बनवा सकता है और किसी को मरवा भी सकता है। और इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिलीफ है गॉड, भगवान। बिलीवर्स वर्सेस एथिस्ट एक बहुत बड़ी डिबेट है, एक बहुत हिस्टोरिकल डिबेट है। काफी लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। एथिस्ट का अपना एक अलग ग्रुप है, बिलीवर्स का अपना एक अलग ग्रुप है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन। एक साइड बिलीवर्स की है, एक साइड नॉन बिलीवर्स की है। और मैं इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ और मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आई एम अ नॉन बिलीवर, यू कैन से आई एम एन एथिस्ट। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि लोग क्यों मानते हैं कि भगवान होते हैं और मैं क्यों समझता हूँ कि भगवान नहीं होते। देखो मेरे अकॉर्डिंग गॉड की एग्जिस्टेंस की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा सोलर सिस्टम जिसे अभी तक हम लोग ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। करोड़ों अरबों गैलेक्सीज, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें से एक छोटा सा अर्थ है, उसके एक छोटे से कोने में तुम अपने प्रॉब्लम्स के साथ बैठे हो और तुम्हें लगता है कि जिस एंटिटी ने ये सब क्रिएट किया होगा वो स्पेसिफिकली तुम्हें प्रूव करेगा कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तुम्हें गाइड करने के लिए वो होली बुक्स भेजेगा। सीरियसली, इतना मासिव क्रिएशन का क्रिएटर तुम्हारे लिए पर्सनल मैसेजेस भेज रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। दूसरी बात, साइंस अराउंड 8 लाख स्पेसीज डिस्कवर कर चुकी है अर्थ पर। इतने सारे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिलीजन में सबसे स्पेशल कौन है? ह्यूमन। हर रिलीजन के अकॉर्डिंग पूरी क्रिएशन सिर्फ ह्यूमंस के लिए बनी है। मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट सिर्फ एक स्पेसीज के टेस्ट के लिए बना है। वाओ, नाइस। अगर अर्थ की एग्जिस्टेंस को 24 आवर्स मान लो ना, तो हम ह्यूमंस लास्ट के कुछ सेकंड्स में अपीयर होते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कितने इनसिग्निफिकेंट है हम टाइमलाइन में, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो कि पूरा यूनिवर्स हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ हमारे लिए बना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और नोटिस करो कि गॉड ऑलमोस्ट हमारे जैसे दिखते हैं। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन एंगर, ह्यूमन ईगो, ह्यूमन हैप्पीनेस। शिव जी, विष्णु जी, इजिप्शियन गॉड, ग्रीक गॉड सब ह्यूमन ट्रेड्स फॉलो करते हैं। कंगारू जैसा गॉड क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कंगारू इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने वही गॉड्स बनाए जो हमने देखा, हमने उसे वही इमोशन दिया जो हम खुद फील करते हैं। अगर ह्यूमंस फाइट करते हैं तो गॉड में भी वार होती है। अगर ह्यूमन प्रेयर से खुश हो जाता है तो गॉड को भी प्रेयर करो और गॉड को भी वर्शिप करो तो गॉड भी खुश हो जाता है। ये सब डिवाइन रियलिटी का प्रूफ कम, ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन ज्यादा लगता है। और फिर एक क्वेश्चन और कि अगर गॉड ने पूरी दुनिया बनाई तो फिर गॉड को किसने बनाया? और अगर आंसर ये है कि गॉड को किसी ने नहीं बनाया, गॉड खुद से एग्जिस्ट करता है, तो यूनिवर्स भी तो खुद से एग्जिस्ट कर सकता है ना। फिर क्रिएटर की जरूरत क्यों है? ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड आर्गुमेंट है, पर इसका प्रॉपर आंसर किसी के पास नहीं है। बस सर्कुलर एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं और एंड में हमारे पास बचती है बस बिलीफ, जिसके सहारे हम पूरी जिंदगी जीते हैं। और ये बिलीफ डेंजरस तब हो जाती है जब बिना क्वेश्चन के, बिना कुछ सोचे तुम इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि फिर इससे कोई भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में फीड किया जा सकता है। और सबसे डेंजरस चीज, लाइफ में कुछ गलत हुआ तो भगवान ने किया होगा, कुछ ट्रेजेडी हुई तो भगवान की मर्जी, खुद गलती की और कॉन्सिक्वेंसेस मिले तो भगवान टेस्ट ले रहा है। मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इनविजिबल एंटिटी पर डाल देते हैं। अगर गॉड का कॉन्सेप्ट हटा दो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। और ऑनेस्टली बहुत लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। और मैंने पर्सनली देखा है, जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिलोसॉफी एक्सप्लोर करते हैं, उनमें से काफी लोग इवेंचुअली नॉन बिलीवर्स बन जाते हैं। और बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद कभी पढ़ा नहीं है, बस बचपन से बताया जा रहा है तो मान लिया। खैर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ मीनिंगलेस है, मेरे लिए तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। मेरे लिए तो लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि शायद ये एक ही लाइफ है, आफ्टर लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, कोई कॉस्मिक रिवॉर्ड गारंटी नहीं है। तो फिर जो भी करना है हमें इसी लाइफ में करना है, हमें इसी दुनिया को बेटर बनाना है, जन्नत में नहीं जाना हमें। खैर, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है तो कमेंट में लिखो, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।